हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी पोइम को, और इस पोइम का नाम है रेन ऑन द रूफ। छत के ऊपर क्या होता है बच्चों? रेन का मतलब बारिश। तो बारिश की एक जो पोएम है, और इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर। यहाँ पर ह्यूमिड शैडो उनको बोला गया है बादलों को, कि जब जो बादल छा जाते हैं आसमान में ओवर द स्टारी स्फीयर, और जो रात के अंदर जो स्टार यानी कि तारों भरी जो रात होती है, जब क्या होते हैं वहाँ पर बादल छा जाते हैं। एंड द मेलनकोली, और जो डार्कनेस यानी कि जो दुख भरी डार्कनेस होता है, अंधेरा है, वो चला जाता है। जेंटली वीप इन रेनी टीयर। जेंटली यानी कि धीरे से, वीप यानी कि रोती है, इन रेनी टीयर या और बारिश भरे आंसुओं से। तो आंसुओं से उसका कंपैरिजन किया गया है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। यानी कि कितना आनंद जो उनको मिलता है कि वो पिलो है, जो उनका तकिया है, उनको प्रेस करके अपने जो सिर से, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। अपने जो एक जो कॉटेज है उनकी, वहाँ पर बेड है, अपने बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, और उन्होंने जो अपने जो पिल्लो है, तकिए है, उनको प्रेस किया हुआ है जोर से। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। लाई यानी कि लेटे हुए हैं, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर जो पटपट की जो बारिश की आवाज आ रही है उनको, ऑफ द किसकी, सॉफ्ट यानी कि मुलायम सी, रेन ओवरहेड, और जो उनके जो सिर है, छत के ऊपर जो है बारिश की जो पटपट की आवाज आ रही है उस पैटर की, और बारिश के टपकने की जो आवाज आ रही है उसको वो सुन रहे हैं, और उससे बहुत ही ज़्यादा आनंद वो उठा रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा वो खुश हैं उस आवाज़ को सुनकर। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। और जो हर एक जो टप टप की जो आवाज़, जो बारिश के पड़ने से उनकी जो छत पे जो आवाज़ लग रही है, और उससे जो हैज एन इको इन हिज हार्ट, उसके जो दिल में एक इको यानी कि कुछ आवाज़ है, वो उनको सुनाई दे रही है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट। और उनमें बहुत ही ज़्यादा हजारों उनको क्या आ रहे हैं, ड्रीमी, उनको बहुत ही ज़्यादा सपने वो आ रहे हैं, यानी उनको जो है अपने जो बचपन की वो याद आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा उनको सपने आ रहे हैं। एंड ए थाउजेंड रिकोलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वो। और वो बता रहे हैं कि बहुत सारा यानी कि थाउजेंड हजारों रिकोलेक्शन यानी कि यादें, और उनको थ्रेड यानी कि धागे की तरह उनको आ रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द ऑफ द रेन अपॉन द रूप। और वो अपने जो बचपन की जो यादें हैं उनमें खो जाते हैं, कि जब पट पट किए जो उस पैटर की जो आवाज़ वो सुना करते थे बचपन में, वो उन्हीं जो अपनी यादों में वो गुम हो जाते हैं, और वहीं पर चले जाते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब देखिए, अपनी वो यादों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपनी जो माँ है उनको बहुत याद करते हैं अपनी यादों में। एज शी यूल्ड इन ईयर्स अगोन। यानी कि जब वो बहुत सालों पहले की बात है, अब आई थिंक उनकी माँ है, उनकी डेथ हो चुकी है, मे बी उनकी जो लाइफ का अब वो हिस्सा नहीं है। अब वो उनकी जो है मेमोरी, यानी कि मेमोरी, यादों में ही केवल जिंदा है उनकी माँ। और वो जब वो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो उन बारिश की बूंदों की उस आवाज़ सुनकर अपने उस दिनों की याद करते हैं जब उनकी माँ जीवित थी और वो एक छोटे थे, बच्चे थे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और उसकी माँ डाउन यानी कि सूर्य के उगने के बाद भी उनको जो है बेड है, बिस्तर से वो नहीं उठाया करती थी, और उनको सोते रहने दिया करती थी उनकी माँ। एज आई लिस्ट टू द दिस रिफ्रेन। और जैसे ही कि वो इस जो रिफ्रेन को यानी कि दोबारा जो इस आवाज़ है रेन को, रेन की, उसको वो सुनते हैं, तो उन्हीं जो बातों में वो खो जाते हैं और अपनी माँ की याद वो करने लगते हैं।
विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, जो वो आवाज़ है जो उसको प्ले किया जा रहा है वो आ रही है किसके, और बारिश के टपकने से उनकी छत पर, बाय द पैटर ऑफ द रेन। और जो ये आवाज़ है बारिश की, वो इसको सुनकर अपनी जो मेमोरी है उनकी जो माँ की, उनमें खो जाते हैं, उनकी माँ की यादों में, और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं वो अपनी जो माँ की याद करके, उन दिनों को, पुराने दिनों को याद करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और वो लेटे रहते हैं अपने ही बेड पर, और तकिए को अपने सिर से लगाकर, और क्या होता है बच्चों, और बहुत ही वो ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ है, उनको याद करते हैं कि जब उनकी माँ थी कभी पहले, वो उनको सोने दिया करती थी बेड में देर, जो सूरज है डॉन हो जाता था, सूरज निकल जाता था, उनके बाद भी वो, उनकी माँ है, उनको बेड से नहीं उठाती थी, और उन्हीं दिनों की याद करके वो अपनी जो मेमोरी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की ये पोएम थी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। बाय बाय।